जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं भैया, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पे काफ़ी अच्छा क्विज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा कोट है, एवरी डे इज ए चांस टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। हर दिन जो है एक चांस मिलता है हमको अपने आप को बेटर करने का, तो इसको को वेस्ट नहीं करना है। हर दिन कुछ ना कुछ हैबिट में चेंज लाइए और वो हैबिट जो है अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करिए और हर दिन कुछ गोल रखिए और उसको अचीव करने के लिए पूरा दिन उसके लिए प्रयास करिए। तो आप एक दिन पाएंगे कि आप बहुत बड़ा गोल अचीव कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सुल्तान हैथम बिन तारिक जो अभी इंडिया के विजिट पे थे, वह कहाँ के सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर हैं? तो वो हैं ओमान के। कहाँ के हैं वो? ओमान के हैं वो प्राइम मिनिस्टर। वो अभी रिसेंटली जो है इंडिया और ओमान का ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में वो विजिट किए थे। अब बात आई है ओमान की, तो मैप में हम लोग देखते हैं कि ओमान जो है वह कहाँ पे है। तो ओमान जो है वह देखिए यहाँ पे ओमान है, ये सेंट्रल एशिया का कंट्री है, ठीक है। इसकी राजधानी जो है वह मास्कट है। और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी में भी पूछ चुका है, यूपीपीएससी में पूछ चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वह किसको कनेक्ट करता है? तो ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है विथ किससे? गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है। और यहाँ की जो है वह करेंसी का नाम क्या है? रियाल। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? ओमानी रियाल। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यूएई और ओमान से भी पास होता है। पूछता है कि कौन कौन से कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और इसका बॉर्डर अरेबियन सी से भी टच करता है। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से हमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो है G7 नेशन जो है अभी प्लान किया है कि जो भी डायमंड जो है कौन सी कंट्री से का बैन करना है, वहाँ से वो लोग डायमंड इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो कंट्री है रसिया, ठीक है। रसिया जो है वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है। डायमंड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री कौन है? वो है रसिया, आप लोग याद रखिएगा। गोल्ड का कौन है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर? वो है चाइना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस में लास्ट ईयर आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात आई है G7 की। तो G7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो G7 जो है बेसिकली डेवलप कंट्री का एसोसिएशन है। तो उसमें जो 7 मेंबर्स हैं, पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है कनाडा, तीसरा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। चाइना नहीं है, याद रखिएगा, चाइना इज नॉट अ डेवलप कंट्री, तो इसलिए जो है वह इसका पार्ट नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अभी रिसेंट जो सबमिट हुआ था G7 का, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था जापान में। कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से। हुथी रिवल्ट अभी न्यूज़ में था, वह कहाँ से बिलोंग करता है? कहाँ पे ये रिबेलियन है? कहाँ के? यह यमन जो है वहाँ पे जो है ये रिबल हैं। इसका जो ऑफिशियल नेम है अंसार अल्लाह। इस मूवमेंट जो हुथी मूवमेंट सब चला रहे हैं लिबरेशन के लिए, उसका जो ऑफिशियल नेम है अंसार अल्लाह। उसका मतलब क्या होता है? सपोर्टर ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या होता है? सपोर्टर ऑफ गॉड। ये सब जो है वह लिबरेशन के लिए जो है यमन में ये मूवमेंट चला रहे हैं। अब यमन की बात आई है, थोड़ा सा मैप में हम लोग देखते हैं यमन के बारे में। तो यमन का राजधानी कहाँ पे है? ये है साना। और बाबले मंडेब, ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन, बाबले मंडेब जो है किस को कनेक्ट करता है? तो बाबले मंडेब रेड सी को कनेक्ट करता है किससे? गल्फ ऑफ अडेन, या फिर इंडियन ओशियन भी कर सकते हैं इधर, ठीक है। इंडियन ओशियन, अरेबियन सी सब है। तो ये आपको याद रखना है, बाबले मंडेब। यमन की राजधानी कहाँ पे? साना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो न्यूज़ में था, इससे क्यूबो रीजन जो है अभी न्यूज़ में था, ये किसके बीच में डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है? तो ऐसे क्यूबो रीजन जो है वह पड़ता है वेनेजुएला और गुयाना के बीच में। ये बेसिकली ऑयल रिच रीजन है,
तो इसलिए जो है इसके लिए डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों कंट्री कहती है कि ये मेरे अंडर है और ये मेरे अंडर है, इसके कारण जो है ये विवाद है। आइए मैप में देखते हैं कहाँ पे है। बेसिकली ये साउथ अमेरिका में दोनों कंट्री है, वेनेजुएला और गुयाना। यहीं पे देखिए ये पार्ट पड़ता है ए से बी को, अटलांटिक ओशन इधर है कैरेबियन सी। अब बात आती है वेनेजुएला की, तो कुछ इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट जानते हैं। वेनेजुएला में जो है एक वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसका नाम क्या है? एंजल वाटरफॉल है। ये कौन से रिवर पे है? ये रियो कैरोनी रिवर जो है, रियो कैरोनी रिवर पे है ये वाटरफॉल है, जलप्रपात है। और सबसे लार्जेस्ट, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में। ये है वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम रिजर्व है। ठीक है, प्रोड्यूसर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो वो है, उसका आंसर होगा वेनेजुएला। द टर्म मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप अभी न्यूज़ में था, तो कौन से कंट्री से ये रिलेटेड है? ये तो मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप जो है, ट्रैप जहाँ है समझ लीजिए वो होगा हमारा चाइना। कुछ ना ट्रैप करने के चक्कर में ये हमेशा रहता है, डेट ट्रैप। ठीक है, वो भी जो है टर्म था, किस रिलेटेड था? चाइना। डेट ट्रैप क्या था? उसमें है लोन देता था किसी कंट्री को, छोटे छोटे कंट्री को, जैसे हो गया श्रीलंका, मालदीव्स, और फिर जो है वो डेट में आ जाते हैं, उससे काफ़ी बेनिफिट लेता है ये उस पॉलिसी के अंदर। तो ये इसका है। लेकिन यहाँ पे जो मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप का जो कंसेप्ट है, ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी जो चाइना यूज़ करती है बहुत ही लो कॉस्ट पे, वो टेक्नोलॉजी अब लगभग ख़त्म हो रहा है और उसके कारण वहाँ पे इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रहा है। तो ये इसी से रिलेटेड है, मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप। अब बात आई है चाइना की, तो चाइना के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पे? बीजिंग है। और एक सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट है यहाँ पे, वो है संघाई पोर्ट है। सबसे बड़ा पोर्ट कहाँ पे? संघाई पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेजर्ट है, तकला-मकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वह कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, गोबी डेजर्ट क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। AIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। और NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। ठीक है, आप यहाँ बॉर्डर देख लीजिएगा, LOC का से बॉर्डर टच करता है, पैसिफिक ओशन से इसका बॉर्डर टच करता है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है यहाँ पे। मंगोलिया इससे बॉर्डर टच करता है, इसका राजधानी जो है उलन बटोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, दोनों साइन किए $37 बिलियन लोन के लिए। किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ये? तो ये है दिल्ली मेरठ जो RRTS कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए ये लोन अप्रूव किया गया है। ठीक है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। अब ADB की बात आई है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है मनीला। अब मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1966 में। ठीक है, ये देखिए इसका लेंथ कितना है? ये जो कॉरिडोर बन रहा है हमारा, इसका लेंथ है 82 किलोमीटर। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है NCR में। इससे जो है इकोनॉमी को बढ़ावा देने में, बहुत ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी जो है भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किनको दिया गया है? ये भैया किनको दिया गया है? तो ये मिला है पूनम खेत्रीपाल सिंह को। पूनम खेत्रीपाल सिंह जो हैं WHO के रीजनल डायरेक्टर हैं, इन्हीं को इससे सम्मानित किया गया है। अब बात आई है WHO की, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसी दिन जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो है वह राजधानी कहाँ पे है? बर्न है। इसकी राजधानी कहाँ पे? बर्न। स्विट्जरलैंड कहाँ पे? यूरोप में एक कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और यहाँ के हेडक्वार्टर को चीफ कौन है? ये DG डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? तो इसका ये अक्सर न्यूज में रहते हैं, टेड्रोस अधानम घेब्रेयस।
ठीक है। तो टेड्रोस बस याद है, सिंपल सा एक याद है, टेड्रोस जी जो हैं वे इसके चीफ हैं WHO के, अक्सर न्यूज में रहते हैं। अभी जो है वह JN1 वेरिएंट जो पाया गया था केरला में भी पाया गया है, बहुत सारे कंट्री में, लग्जमबर्ग में पहली बार पाया गया जो कोविड का वेरिएंट है। और तो उससे रिलेटेड भी ये अनाउंस कर रहे थे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए। तो ये रहा WHO के बारे में, इन्हीं के मैं बारे में बात कर रहा था, इन्हीं को ये अवार्ड मिला है। ये हैं भूटान के राजा। हु विल बी कन्फर्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, किसको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इस बार किसको दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कल ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये हैं चिराग एंड सात्विक, ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्हीं को मिला गया है। चिराग का पूरा नाम क्या है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। और सात्विक का पूरा नाम क्या है? रेनकी रेड्डी सात्विक साई राज, इनका पूरा नाम है। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये दोनों की जोड़ी है। दोनों ने अभी रिसेंटली जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे। एशियन गेम जो हुआ था चाइना में अक्टूबर में, तो उसमें ये गोल्ड मेडल अभी रिसेंटली जीते हैं। ये जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है यह इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग अवार्ड है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये दोनों को मिला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही दोनों की मैं बात कर रहा, चिराग और सात्विक, ठीक है। विच स्टेट हैज़ बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय सरपासिंग तमिलनाडु? तमिलनाडु को सरपास कर जो है अभी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बन गया है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑफ GDP। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। पहला में कौन सा है? महाराष्ट्र। फर्स्ट रैंक जो किया है वो सबसे ज़्यादा जो GDP में कंट्रीब्यूट करता है वह कौन करता है? महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, पहले था तमिलनाडु, ठीक है। तो यूपी कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये जो है वह 9.2% जो है वह कंट्रीब्यूट करता है GDP का, इंडिया का GDP का। और महाराष्ट्र कितना करता है? 15.7%। ये जो रिपोर्ट आई है ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में SOIC.in, उसके अनुसार जो है ये आपको दिया गया है, ये रैंकिंग मिला है, ठीक है। तो यूपी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा चल रहा है। और यूपी की बात आई है तो यूपी की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ है। यहाँ के कौन सी रिवर के किनारे है? ये गोमती रिवर के किनारे है। गोमती रिवर कहाँ से निकलती है? फुलर लेक जो जिसको गोमत ताल भी कहते हैं। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। पीलीभीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? वरुण गांधी, बहुत ही फेमस है वरुण गांधी। ये आर्टिकल लिखते रहते हैं हिंदू वगैरह में, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है और गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए, हालांकि वो BJP से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है भैया। कहाँ पे है ये दुधवा नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और CM तो बताने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनके लीडरशिप में यूपी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा, जिस तरह से GDP में ये सेकंड रैंक पे आ चुका है। ये एक बताता है कि ये कितना अच्छा गवर्न कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड लीडरशिप यूपी को मिला है। यहाँ पे जो है वह अभी वाटर यूनिवर्सिटी बना है। कहाँ पे बना है? ये हमीरपुर में बना है, इंडिया का पहला वाटर यूनिवर्सिटी बना है। और कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, कुशीनगर में जो है वह ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है इंडिया का बना है, कुशीनगर, ठीक है। ये यूपी में है। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से मिलते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप बस उतना ही पढ़िए, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो भी एग्जाम्स में रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं लेता हूँ, ताकि जो आपका समय भी बचे और आपका मार्क्स ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे। इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें, ताकि जो है और भी मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे सकूं। कोई फालतू कंटेंट नहीं, अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, जिससे आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।